कनाडा से ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। अब जस्टिन ट्रूडो फाइनली प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं और वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कर्नी। और मार्क कर्नी अब इंडिया के लिए पहला जो निवेदन दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया शॉकिंग निवेदन है कि उन्होंने बताया है कि अब हम लोग इंडिया के साथ जो रिलेशंस है उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ट्रेड के रिलेटेड हो चाहे वो इमिग्रेशन के रिलेटेड हो। तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाले समय में मिल सकती है। और उन्होंने पहला आते ही ये काम किया है कि उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने इत्तला कर दिया है कि आप लोग रिफॉर्म, वहां के जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म कीजिए। और सबसे पहले तो जो बैकलॉग बहुत सारा बन चुका है उस बैकलॉग को कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करें और उस हिसाब का पाथवे बनाए जहां पे लोगों को वहां पे पीआर लेने में आसानी रहे और ऐसे लोगों को पीआर मिले जिनके वहां पे सही में पीआर के मायने अच्छे हो। और दूसरा, वीडियो लंबा होने वाला है पर बहुत ही काम की चीज है कि कनाडा के अंदर मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता दे रहा हूं जहां पे आपका पीआर होना बहुत ही आसान कर दिया गया है। और उसके लिए है एक एजुकेशन फील्ड। यस, एजुकेशन फील्ड में अगर आप टीचर है, चाहे वो स्कूलिंग टीचर हो, चाहे वो किंडर मतलब छोटे बच्चे के सिखाने वाले टीचर ही क्यों ना हो, चाहे प्राइमरी टीचर क्यों ना हो, चाहे कॉलेज के टीचर क्यों ना हो, वहां पे वो पीआर डायरेक्टली ले सकते हैं एजुकेशन फील्ड वाले। यस, एजुकेशन फील्ड वाले डायरेक्टली कनाडा का पीआर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा के इनसाइड में हो चाहे कनाडा के आउटसाइड में हो। और ये एजुकेशन फील्ड वाले के लिए स्पेसिफिक ड्रॉप पूरे साल के दौरान निकाले जाने वाले हैं। उसके अंदर आपने अप्लाई किया है तो आपका भी वहां पे पीआर होने की बिल्कुल संभावना है। और दूसरा बहुत बड़ी अपडेट ये है कि वहां पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, वापस इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि अगर आपके चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी कोई भी अगर वहां पे कनाडा में मौजूद है और उसकी फैमिली इनकम अगर वहां पे 80,000 कैनेडियन डॉलर से ज्यादा है तो वो लोग आपको उनके केयर के लिए, मतलब जो एल्डर है वो उनकी केयर के लिए आपको वहां पे पीआर के तौर पे, डायरेक्ट पीआर के तौर पे वहां पे बुला सकते हैं। और उसके लिए आपको दूसरी एक फील्ड ये है कि वहां पे अगर किसी का जो छोटा बच्चा होता है तो बच्चे वाला भी अगर 80,000 कैनेडियन डॉलर के ऊपर की अगर फैमिली की इनकम है तो वो बच्चे वाला भी आपको सपोर्ट करके वो आपको बता सकता है कि हमें इस बंदे की जरूरत है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे किसी और कंट्री से हो चाहे इन कनाडा हो। उसको सिर्फ एक ही काम करना है, कैसे भी इन कनाडा जाना है और वहां से उसको एक एप्लीकेशन लगानी है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 31 मार्च को। आपको रेडी रहना है 31 मार्च से पहले और आपको उसी दिन ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। और बहुत ही कम स्लॉट्स उसके अंदर देने वाले हैं जिसके अंदर डायरेक्ट पीआर, यस डायरेक्ट मिलने वाला है और उसके जो वो भी बहुत ही फास्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको दूसरा चांस भी ये है कि नैनो केयर के अंदर आप अपना वहां पे पीआर की फाइल लगा सकते हैं। वहां पे आपको कोई एलएमआई की जरूरत नहीं है, कोई जॉब ऑफर की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही जरूरत है कि वहां पे जो बंदा आपको हायर करना चाहता है उसे एक लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन चाहिए कि मैं इस बंदे को हायर करना चाहता हूं। तीसरी बहुत बड़ी अपडेट यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, यस कंस्ट्रक्शन वर्कर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के किसी भी फील्ड में हो और उसके पास कम से कम भी 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो एप्लीकेशंस वहां पे पीआर की लगा सकता है, जिसके लिए पूरे साल भर के अंदर 2025-2026 के अंदर 14,000 एप्लीकेंट्स को डायरेक्ट पीआर वहां पे एप्लीकेंट्स को देने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी। तो आप अगर कंस्ट्रक्शन के किसी फील्ड में है तो आप अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए। किसी नॉक कोड के अंदर आपकी लिस्ट आती है तो स्पेसिफिक नॉक कोड कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले को वहां पे पीआर आसान से मिलने वाला है 2025 में। और सबसे बड़ी अपडेट चौथे है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। यस, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को 10,000 पेरेंट्स एंड ग्रैंड्स को पीआर मिलने वाला है 2025 के एंड तक। ऐसा वहां के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2025 में 10,000 पेरेंट्स ग्रांट में जो प्रोग्राम उन्हें एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है। पर अच्छी खबर यह है कि जिन्होंने भी अपनी फाइल 2020 से लेके 2024 और 2025 में जहां तक एप्लीकेशन स्टार्ट थी वहां तक अगर उसने एप्लीकेशन लगा दी है
तो उस एप्लीकेशंस में से 10,000 एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करने वाले हैं, जिनको वो लोग डायरेक्ट पीआर अभी प्रोसेसिंग में जल्दी फास्ट ट्रैक पे लेने वाले हैं और 10,000 लोगों को, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को 2025 के अंदर पीआर देने वाले हैं। और स्टूडेंट्स और भविष्य के अंदर जो वर्क परमिट होल्डर्स होने वाले हैं, उनके लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि आपके पीआर के लिए हम लोग आपके लिए रेडी है, कि हम आपका पीआर करवाने के लिए रेडी है, पर कौन से इंफॉर्मेटिव माध्यम से हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि किस किस तरह से आप वहां पे कि इन कनाडा में आप पीआर ले सकते हैं और आउटसाइड पीआर कनाडा से भी आप पीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कहीं मदद मिल जाए और हमारी ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप सबको शेयर करते रहे, जिससे आपको तो अगर इससे फायदा हो ही जाएगा, लेकिन आपके किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को भी हमारी चैनल के द्वारा मिलने वाली ये जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, सटीक इंफॉर्मेशन है, उसका लाभ वो भी उठा पाए। और जो स्टूडेंट्स और जो नेक्स्ट वर्क परमिट वाले हैं, जिनको पीआर लेना है, अभी बात चल रही है कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, वो लोग डिपोर्ट होए नहीं होए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, पर डिपोर्ट न हो और आपका पीआर हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसी की तैयारी आपको करनी है। और अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आपको करना क्या है, LMIA अभी बंद होने वाला है स्प्रिंग 2025 से। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी अफवाहें भी फैला दी है कि 1 अप्रैल से बंद होने वाला है। ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं से भी आई नहीं है कि 1 अप्रैल से LMIA के पॉइंट्स मिल जाने वाले हैं, पर आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर आपका पास LMIA है तो आपको LMIA के साथ जितना हो सके उतना जल्द से जल्द अपनी पीआर की एप्लीकेशन लगा देनी है, जिसके लिए आपकी जो LMIA के साथ का CRS है वो कैलकुलेट होता रहे और आपका पीआर अच्छी तरह से हो जाए। और दूसरी बात कि अगर आप नेक्स्ट आने वाले भविष्य में सितंबर इनटेक चाहे जैन इनटेक में कनाडा जाने वाले हैं, तो इनफ टाइम है। आपको अगर अपना पीआर करना है तो दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के रेस में आगे लेने के लिए आपको करना क्या है, अभी से फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट इंडिया से सीख लीजिए। अगर इंडिया से फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट सीखना है तो कमेंट में हमें बता दीजिए। हम ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ऑनलाइन हमारे पास 7 to 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और उस 7 to 8 स्टूडेंट्स के आगे हम लोग दूसरे भी स्टूडेंट्स को लेके जाने वाले हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपका भी पीआर हो जाए, फ्रेंच लैंग्वेज आपको करना है, तो उसकी सारी डिटेल्स अगर आपने हमारे पास डीएम किया तो बाकी की डिस्क्रिप्शन करने के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज के बहुत इजी, क्योंकि कन्वर्जन हमारे पास से करवाएंगे तो आपको गुजराती आइदर हिंदी दोनों में कन्वर्सेशन मिल जाएगा और आपको बहुत आसानी रहेगी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, और जिससे आपके CRS बढ़ जाएंगे सीधे 65। यस, 65 CRS बढ़ के, और स्कोर अभी जा रहा है 410। जो 410 के बाद अगर आपका CRS आगे अगर एक भी ड्रॉ हुआ और CRS और कम हुआ, तो अभी अगर आपका 350 CRS है तो 65 पॉइंट बढ़ने के बाद वो CRS हो जाएगा 415 और आपका भी पीआर बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स को, सारे वर्क परमिट होल्डर्स को फ्रेंच लैंग्वेज के पीछे आज से लग जाइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर पीआर। थैंक यू।